आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आज आम आदमी पार्टी एक बेहद गंभीर विषय आप सबके सामने रखेगी और ये गंभीर विषय दिल्ली के पड़ोसी राज्य सरकारों के द्वारा क्या गंभीरता दिखाई जा रही है वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए, उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे और आपको सबूत भी देंगे कि किस प्रकार से दिल्ली का एक पड़ोसी राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार चल रही है, हरियाणा में, वहां पर किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित EPCA एप्का जिसे हम कहते हैं, उसकी तमाम गाइडलाइंस, तमाम इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और किस प्रकार से हरियाणा की सरकार डीजल जेनसेट्स को अपने राज्य में लगातार चलाए जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी कह रही है साफ तौर पे कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे और डीजल जेनसेट लगातार चलाते रहेंगे, चाहे वो जितना मर्जी धुआं क्यों ना पैदा करें। ये लाइट बंद कर दीजिए बादल जी पहले। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा और एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एप्का की डायरेक्शंस की धज्जियां उड़ा रही है, उसकी नॉन कंप्लायंस कर रही है, EPCA को और सुप्रीम कोर्ट को उसका संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की पाप का प्रायश्चित दिल्ली वाले नहीं कर सकते। मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूं ये पूरा मसला क्या है। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉडी का गठन करा जिसे हम EPCA कहते हैं, एप्का, जिसके अध्यक्ष श्री भूरेलाल जी हैं। इस बॉडी ने आज से कुछ साल पहले एक प्लान बनाया जिसे कहा जाता है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP, यानी कि ग्रैप। इसके अंदर कई सारी चीजें दी हुई हैं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के पड़ोसी राज्यों को वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कौन से वो कदम उठाने चाहिए। और ये ग्रैप, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, उस समय दिल्ली में लागू किया जाता है और पड़ोसी राज्यों में लागू किया जाता है जब इमरजेंसी की स्थिति बनाती है, जब वायु प्रदूषण इस स्तर पे पहुंच जाता है कि किसी के संभाले नहीं संभलता, जब स्थिति बद से बदतर हो जाती है और एक स्वास्थ्य आपातकाल की परिस्थितियां दिल्ली और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में उत्पन्न हो जाती है, उत्तर भारत में उत्पन्न हो जाती है। उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बॉडी का यह ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया जाता है। इस प्लान को लागू करने के लिए 8 अक्टूबर 2020, यानी कि आज से लगभग एक हफ्ता पहले, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बॉडी ने चिट्ठी लिखकर तमाम राज्य सरकारों को कहा कि 15 अक्टूबर से इस प्लान को लागू करिए। यह हमारा निर्देश है आपको कि 15 अक्टूबर से इस प्लान को आप लोग लागू करिए। यह पत्र दिल्ली सरकार को भी भेजा गया, आप भी लागू करिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजा गया, आप भी लागू करिए। हरियाणा की सरकार को भेजा गया, आप भी लागू करिए। और इसमें पहली बिंदु है, पहली चीज जो करनी है वो ये है, द यूज ऑफ डीजल जनरेटर सेट्स विल बी बैंड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की गठित संस्था ने यह कहा कि डीजल जनरेटर सेट को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा, उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं हम लोग। यह 8 अक्टूबर 2020 को बताया गया। इसके बाद हरियाणा की सरकार, जहां पर भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, वो EPCA को चिट्ठी लिखती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बॉडी को पत्र में लिखकर कहती है कि हम लोग जनरेटर सेट डीजल के बैन नहीं कर सकते, हम लोग उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे यहां पर फरीदाबाद है, गुड़गांव है,
जहां पर हजारों ऐसे घर हैं, ऐसे दफ्तर हैं जिनके पास आज तक हम लोग बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोग, हरियाणा सरकार, भाजपा की सरकार विफल हो गई बिजली का कनेक्शन देने में, मूलभूत सुविधा बिजली का कनेक्शन देने में। इसीलिए आज फरीदाबाद और गुड़गांव में रहने वाले हजारों लोग अपनी बिजली के लिए डीजल जनरेटर सेट पे निर्भर हैं। और अगर आपने इस पर प्रतिबंध लगा दिया तो ये हजारों लोग बिना बिजली के कैसे रहेंगे। ये पहली बार नहीं कह रहा हरियाणा ने ये बात आज से 1 साल पहले भी कही, सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ी। तब हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दर्ज करके, एफिडेविट दर्ज करके ये कहा था कि हे सुप्रीम कोर्ट, हमें 1 साल का समय दो, जितनी कमियां हैं वो सारी दूर करके हम सबको पक्का बिजली का कनेक्शन दे देंगे और डीजल जनरेटर सेट की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगले साल से आप ये प्लान पूर्णतः हमारे राज्य में लागू कर लेना। सुप्रीम कोर्ट ने भी छोड़ दिया कि चलिए ठीक है, 1 साल ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आज 1 साल बाद फिर वही परिस्थिति है। हरियाणा आज भी कह रहा है कि हम तो डीजल जनरेटर सेट चलाएंगे, धुआं उत्पन्न करेंगे, दिल्ली वालों के फेफड़े जले तो जले, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो तो हो, एप्का के कानून की धज्जियां उड़े तो उड़े, भूरेलाल जी की बात का संज्ञान ना लिया जाए तो ना लिया जाए, और भाजपा सरकार के पाप की सजा दिल्ली वालों को भुगतनी पड़ेगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस पूरे प्रकरण में केंद्र सरकार की क्या भूमिका यह भी सुन लीजिए। आज से कुछ महीने पहले जून 2020 में हरियाणा की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करा और कहा कि जितने भी डीजल जनरेटर सेट हैं वो कृपया करके रेट्रोफाइड सेटिंग का इस्तेमाल करें या गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे चले जाएं। डीजल की खपत वाले जनरेटर को हम अनुमति नहीं देंगे और ये करने के लिए हम आपको 3 महीने का समय देते हैं। जून 2020 में हरियाणा की सरकार ने ये सर्कुलर जारी कर दिया। 3 महीने में जब हरियाणा की सरकार अपना ही सर्कुलर लागू करने में विफल हुई तो हरियाणा की सरकार ने 3 महीने बाद यानी कि सितंबर में एक बैठक बुलाई। 25 जून 2020 को, 25 सितंबर 2020 को, 25 सितंबर 2020 को हरियाणा की सरकार ये बैठक बुलाती है और इसमें केंद्र सरकार के सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी बुलाती है और कहती है कि हम तो डीजल जनरेटर सेट को पूरी तरीके से भी नहीं हटा पा रहे हैं, हमें 3 महीने का और समय दिया जाए। यानी कि पूरी सर्दियां, ये वायु प्रदूषण का जो सीजन शुरू हुआ है इसमें तो कम से कम हम नहीं कर सकते हैं, हमें 3 महीने और दो, हम जनवरी तक करेंगे, हमें अक्टूबर भी दो, हमें नवंबर भी दो, हमें दिसंबर भी दो, जनवरी में जाकर हम शायद डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल रोक सकें। और सीपीसीबी यानी कि केंद्र सरकार की सहमति से 3 महीने और डीजल जनरेटर चलें। इस सर्दी के मौसम में, पराली जलाने के मौसम में, कोरोना काल के मौसम में, पॉल्यूशन के मौसम में 3 महीने और हरियाणा और केंद्र सरकार ने मिलकर, भाजपा की हरियाणा सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार ने मिलकर 3 महीने और दिल्ली वालों के फेफड़े जले, वायु प्रदूषण उत्पन्न हो, उसकी अनुमति दे डाली। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है? क्या ये ईपीसीए का कंटेम्प्ट नहीं है? और क्यों हम दिल्ली वाले हरियाणा के पापों की सजा भुगते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में कितने सालों से चल रही है, लेकिन भाजपा अभी तक फरीदाबाद और गुड़गांव में रहने वाले लोगों को, ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, सैटेलाइट टाउन्स हैं, बाकी हरियाणा तो भूल जाइए, फरीदाबाद और गुड़गांव में पक्के बिजली के कनेक्शन नहीं दे पाई और कह रही है आज कि हम तो डीजल चलाएंगे।
डीजल जलाएंगे, जनरेटर सेट का प्रयोग करेंगे, और आपका ईपीसीए हो, सुप्रीम कोर्ट का वायु प्रदूषण के खिलाफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान हो, हमें यह सब मालूम नहीं, हम अपना डीजल जनरेटर सेट चलाते रहेंगे। मैं आज इस मंच से आपको यह बताना चाहता हूं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो केंद्र सरकार चलाता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो केंद्र सरकार चलाता है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में यह लिखकर कहा कि कुल वायु प्रदूषण इन महीनों में देखा जाता है उसका 18% 18% कंट्रीब्यूशन डीजल जनरेटर सेट्स की, डीजी सेट्स की वजह से होता है। यानी कि कम से कम 18% वायु प्रदूषण के में हिस्सेदारी, भागीदारी डीजल जनरेटर सेट की है। ये केंद्र सरकार की अपने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कहता है। इसी के चलते एनजीटी, जो ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसे हम कहते हैं, उसने भी ऑर्डर जारी करे और कहा कि हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को, कि डीजल के जनरेटर सेट पे प्रतिबंध लगाया जाए और रेट्रोफाइड जनरेटर या फिर गैस बेस्ड जनरेटर का प्रयोग किया जाए जिससे वायु प्रदूषण नहीं फैलता है। लेकिन एनजीटी का ऑर्डर हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, ये सारे ऑर्डर लागू करने में हरियाणा सरकार विफल रही। और हरियाणा सरकार ने, मैं तो यहां तक कहूंगा कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को जलाने जैसा काम किया है, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं आज एक दिल्ली वाला होने के नाते आम आदमी पार्टी की ओर से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हम क्यों भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की नाकामी का बोझ अपने सर पे उठाएं। हम दिल्ली वाले क्यों भाजपा की हरियाणा सरकार का पाप अपने कंधों पर लेकर घूमें और उसका प्रायश्चित करें। हम दिल्ली वालों के फेफड़े क्यों जले अगर हरियाणा सरकार डीजल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती अपने राज्य में। और साथ ही साथ मैं आज इस मंच से ईपीसीए, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बॉडी है, जिसका काम ही वायु प्रदूषण रोकने का है, इस प्लान को लागू करने का है, उसे भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी हरियाणा सरकार से आयरन फिस्ट से डील करना पड़ेगा, सख्ती से उनसे डील करना पड़ेगा। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते भाजपा वाले, ये नहीं मानेंगे इतनी आसानी से। आपको भी इन्हें बातों से नहीं मनाना पड़ेगा। अब आपको सख्त कार्रवाई हरियाणा सरकार के खिलाफ करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में भी करनी पड़ेगी, और आपकी ईपीसीए की अपनी शक्ति है, उसका प्रयोग करते हुए आपको यह सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और यह कार्रवाई सिर्फ हरियाणा सरकार के प्रति ही नहीं, सीपीसीबी, जिसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, जो भाजपा की केंद्र सरकार के अधीन आने वाला पोल्यूशन वॉचडॉग है पूरे देश भर का, उसकी सहमति से 3-3 महीने के एक्सटेंशन डीजल जनरेटर सेट के खपत पे दिए जा रहे हैं कि आप डीजल जनरेटर सेट को चलाए रखिए। इस प्रकार की कोई भी लापरवाही हम दिल्ली वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं साफ तौर पे आज हरियाणा सरकार को चेतावनी देता हूं कि डीजल जनसेट्स पर प्रतिबंध लगाकर आप दिल्ली वालों और दिल्ली की हवा में और वायु प्रदूषण ना फैलाएं, और ये जवाब भी दें कि क्यों हरियाणा सरकार ने, भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया और कहा कि हम 1 साल के भीतर अपनी सारी कमियां पूरी कर देंगे, सबको बिजली के कनेक्शन दे देंगे और डीजल जनरेटर सेट की खपत पर, उनके चलने पर, ऑपरेशंस पर प्रतिबंध लगा देंगे। जब हरियाणा से यह पूछा जाता है कि हरियाणा सरकार आप क्यों नहीं प्रतिबंध लगा पा रहे हैं, क्यों नहीं पक्का बिजली का कनेक्शन दे पा रहे हैं, तो हरियाणा की सरकार कहती है कि अभी जो बिल्डिंगें बनी हैं, जो दफ्तर बने हैं, उनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने वहां ऑक्यूपेशन कैसे अलाउ कर दिया, वहां पर काम कैसे चल रहा है, वहां पे लोग रह कैसे रहे हैं। आज कैसे
बिना बिजली के कनेक्शन के, जो एक मूलभूत सुविधा है, आप इतना बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, इतने बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस चलने की अनुमति दे रहे हैं। और आपकी लापरवाही के चलते, आपकी आपराधिक लापरवाही के चलते आज दिल्ली वालों के फेफड़े जल रहे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा ईपीसीए से, ईपीसीए के अध्यक्ष आदरणीय भूरेलाल जी से, कि वो सख्त कार्रवाई हरियाणा सरकार के खिलाफ करें, सख्त से सख्त एक्शन हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ लें और उनकी जवाबदेही तय हो कि क्यों आज तक वो डीजल जनरेटर सेट को बैन नहीं कर पाए हैं और क्यों आज वो ईपीसीए द्वारा लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को खुलेआम चुनौती देकर कह रहे हैं कि हम इस प्लान को लागू नहीं करेंगे, हम अपने राज्य में डीजल जनरेटर सेट चलाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं सुप्रीम कोर्ट से, हमें कोई मतलब नहीं सुप्रीम कोर्ट के ईपीसीए से, और हमें कोई मतलब नहीं सुप्रीम कोर्ट के ईपीसीए द्वारा लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से। इससे संबंधित किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जो अभी आपने बताया कि जेनसेट जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज और रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे चल रहे हैं, यही टारगेट है या अन्नदाता जो हमारा किसान है वो भी जेनसेट इस्तेमाल करता है? और जैसे आपने रेट्रोफाइट बताया, मैं बोल पा रहा हूँ, शायद किसान को इतना समझ में नहीं आएगा, तो वो भी टारगेट है। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने चिट्ठी लिखी है ईपीसीए के अध्यक्ष को आज से 2 दिन पहले कि हम लागू नहीं कर पाएंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के प्लान को, उसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि फरीदाबाद और गुड़गांव के ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस और बिल्डिंग्स जिनको पक्का बिजली का कनेक्शन देने में हम विफल रहे, केवल उन्हीं में जो डीजल जनरेटर सेट चलेगा, उस विषय के संबंध में मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूं और ये सूचित कर रहा हूं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान हम लोग लागू नहीं कर पाएंगे, हम असमर्थ रहेंगे लागू करने में। उन्होंने और किसी चीज का जिक्र ही नहीं किया। मैं चिट्ठी की कॉपी आपको मुहैया करा दूं। आने वाला पोल्यूशन जो हमारे को हर सर्दी में दिखाई देता है, उसका एक ग्राउंड मानो आज की कॉन्फ्रेंस। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली एक लैंडलॉक्ड शहर है। दिल्ली के आसपास इसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है। यदि इन राज्यों के अंदर वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाली एक्टिविटीज होती हैं, पराली जलाना चरम पर होता है इस महीने, जिसका कोई समाधान ये सरकारें आज तक नहीं ढूंढ पाई हैं। डीजल जनरेटर सेट जलाए जाते हैं, इस प्रकार की कई कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन एक्टिविटीज चलती हैं, उससे जाहिर तौर पे पूरे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। दिल्ली वाले और दिल्ली सरकार तो अपने हर संभव कोशिश कर रहे हैं, स्मॉग टावर से लेकर स्मॉग मशीन तक, स्प्रिंकलिंग ऑफ रोड से लेकर कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट बैन पर, ऑड-इवन से लेकर हर संभव प्रयास आज तक दिल्ली वालों ने किया। लेकिन अगर पड़ोसी राज्य इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की धज्जियां उड़ाएंगे तो इसका संज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। और जी, आपने ये आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार अपने लोगों को मूलभूत सुविधा देने में नाकाम रही है और हरियाणा में जिस तरीके से जनरेटर जो जलाए जा रहे हैं और उसको जो दिल्ली की जनता उसको लेकर क्यों मरे। लेकिन दिल्ली में आपकी सरकार है। मैं आपसे इसलिए ये बोलना चाहूँगा कि आर के पुरम जो क्षेत्र है उसमें आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, वहाँ पर आदर्श नगर एक बस्ती पट्टी है, वहाँ पर पिछले 15 दिनों से ज़्यादा घुटने तक सीवर का पानी भरा हुआ है और बीमारी और चिकनगुनिया और डेंगू जैसी गंभीर बीमारी वहाँ पर है। लोगों की शिकायत है कि विधायक वहाँ पर सुनते नहीं है। विधायक ये कहते हैं कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, आपने कांग्रेस को वोट दिया है और हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। सर, इस पे क्या कहना है? नहीं, देखिए, मुझे इस विषय की जानकारी अभी नहीं है, आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। मैं अभी इसी समय इस प्रेस वार्ता के बाद अपने विभाग को भी कहूँगा और विधायक से भी बात करके आपको सूचित करूँगा कि वहाँ पे क्या विषय, मुझे जानकारी नहीं है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता बिना। नहीं, बिल्कुल होगा, मैं अभी इसी का संज्ञान लेता हूँ प्रेस वार्ता के बाद और उचित कार्रवाई इमीडिएटली करेंगे। और कोई इस विषय में? दिल्ली में पोल्यूशन के लिए कोई आपके जो कदम वाटर पोल्यूशन पे या बाकी पे? नहीं, अभी एयर पोल्यूशन पे बताइए। एयर पोल्यूशन में कोई सवाल किसी? ठीक, थैंक यू।